बात करेंगे क्रिकेट की और इस पर बात करने के लिए हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन किया है इरफान जहीर साहब ने, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इरफान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। यू लुक रियली गुड टुडे, बड़ा अच्छा लग रहा है आप पे ये कॉम्बिनेशन। गुड मॉर्निंग। अच्छा, बहुत अच्छी मॉर्निंग फील आ रही है आपसे, है ना? कलर कितना अच्छा पहना हुआ है। एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया जी आपका, दोनों का बहुत शुक्रिया। इरफान साहब, कल के मैच की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ और पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से मैच जीता, क्या कहेंगे? हारते हारते जीता। मैं तो भाई सपोर्ट करूंगी लास्ट पूरा मैं बैठ के सोच रहा था कि डीएल पे हम हार जाएंगे। हाँ, नहीं, डीएल उनके थोड़े से फेवर में भी चला गया था। वैसे बारिश ना होती तो बहुत इजीली हमने मैच जीत जाना था। बट वो जिस तरह का क्वेश्चन आ चुकी थी वो उनको समहाउ फेवर कर रही थी, क्योंकि उनके दोनों बैट्समैन हार्ड हिटर थे और इस तरह की जो 13-14 की भी एवरेज होती है T20 के अंदर, दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। और फिर आपकी बॉल भी वेट हो जाती है, क्योंकि बारिश हुई थी तो आपकी बॉल भी सीधी रहती है, तो वो फिर कन्वीनियंट हो जाता है। बट हमारे बॉलर्स ने बहुत ट्रेमेंडस बॉलिंग की, खासतौर पे वसीम जूनियर की जो स्पेल था, खासतौर पे थर्ड लास्ट ओवर जो किया उन्होंने आके, वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। उसकी खूबसूरती ये थी कि बड़े टाइम बाद हमने रिवर्स स्विंग होते देखा, क्योंकि रिवर्स स्विंग में लगता है एक्स्ट्रा जोर जी। और इस तरह वसीम जूनियर ने खूबसूरत किस्म का वो ओवर निकाला। फिर आपको मेरी बातें याद आई? ऑनेस्टली बताएं, जो मैं वसीम जूनियर करता था ऐसे ही, और आप कहते थे क्या वसीम। और मैंने एक चीज है ना, शायद हमने जो प्री शो करते हैं मैच से उससे पहले करते हैं, तो उसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान अब मैच नहीं कोई हारेगा। एग्जैक्टली, वो इसीलिए कहा था कि जब ये इनको ये बिल्कुल आउट हो जाते हैं ना, तो जब ये टेंशन फ्री खेलते हैं, रिलैक्स खेलते हैं, यस, तो फिर ये कंप्लेसेंट नहीं होते, फिर ये पूरा अटैक की तरफ जाते हैं, उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब दे हैव नथिंग टू लूज, तो आप इनकी देखें अब वो प्रेशर खत्म हो गया और इन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का बैटिंग बॉलिंग सब जगह, इवन दो फील्डिंग में भी अच्छा परफॉर्म किया। जैसे कहते हैं ना हाथ पर फूल जाना, तो फील्डिंग के अंदर भी इनके फूलते थे। सही बात है। वसीम जूनियर का तो हाथ सेट हो गया है। अब आ जाए मिडिल ऑर्डर पे। मिडिल ऑर्डर ने बचाया कल आपको, खुश कर दिया मिडिल ऑर्डर। हाँ, देखिए आपको याद होगा जब भी हमने बात की, मैंने कहा कि मिडिल ऑर्डर पे हम ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। उसके रीजन मैंने 2-3 दिए कि ओपनर्स जब परफॉर्म करते हैं तो इनको बॉल्स कम मिलती हैं, हमेशा होता है। आप देखिए, आपको न्यूजीलैंड ट्राई नेशन सीरीज मिडिल ऑर्डर ने जिताई, और इस मैचेस इन जितने भी वर्ल्ड कप के मैच, ओपनर तो आपके किसी मैच में परफॉर्म नहीं किया। जितना भी टोटल आपने किया, चाहे भारत के अगेंस्ट किया या 130 किया, तो सिर्फ मिडिल ऑर्डर नहीं किया। और कल भी आपको 185 तक मिडिल ऑर्डर ही लेके गए। तो मेरा ख्याल है कि हमारी तरफ से वो क्रिटिसाइज मीडिया की तरफ से ज्यादा इनसे हो रहा था। बट जिस तरह मैंने एक स्टैट्स आपके साथ शेयर किए थे कि अगर ये परफॉर्म भी करते हैं तो हमारा टोटल 160 है, ये नहीं करते तो एवरेज 157 है, तो 3 रन का डिफरेंस को क्या करना है। आप देखिए, मिडिल ऑर्डर को कल टाइम भी मिला और बॉल्स भी मिली, ठीक है, और 50s भी हुई, और इफ्तिखार से सारे गिले शिकवे भी दूर हो गए। इफ्तिखार से भी हो गए। और मैं बड़ा बैंक कर रहा था हारिस को बड़े टाइम से, जब ये PSL में खेला था और इसने 1-2 इनिंग्स खेली थी, तो मैंने तब कहा था कि ये रिजवान की जगह को नॉक कर रहा लड़का, ठीक है। और सब ने उसने कहा इतनी जल्दी आप कैसे कह सकते हैं रिजवान बड़ा परफॉर्मर है। मैंने कहा परफॉर्मेंस रन्स को ना देखें, उसकी इंटेंट को देखें। अगर आप अभी भी हाईलाइट निकाल के यूट्यूब पे देखेंगे ना, इसकी मोहम्मद हारिस की जो PSL की 2-3 इनिंग्स थी जिसमें इसने 50 स्कोर किया, खूबसूरत शॉट। और ये वाहिद प्लेयर आपको पूरी टीम में नजर आएगा जिसने इनोवेटिव शॉट्स खेली, रैप शॉट खेल रहा है, स्वीप मार रहा है, ठीक है, पुल मार रहा है, हुक मार रहा है। किसी प्लेयर की आपको इस तरह की शॉट नजर नहीं आएगी, खासतौर पे न्यू बॉल के ऊपर बात करें तो। ये एक बड़ा आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ऐसे बच्चे को साथ कैरी करें, ओपनर के तौर पे यूज करें। और मेरा ख्याल है कि अब ये कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। तो जो था कि हमारी जगह, ये हमारे सिस्टम का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। हम क्या करते हैं कि इस लड़कों को तैयार नहीं करते। बाबर आजम को मैंने खुद तैयार होते देखा है। मैंने मिकी आर्थर और ग्रांड फास्ट से एक दफा पूछा कि आपके पाकिस्तान के जो उस टाइम टीम का पार्ट नहीं थे बाबर आजम, उसने कहा फ्यूचर हमारा बाबर आजम और समी असलम है। समी असलम तो अनफॉर्चुनेटली छोड़ के टीम अब USA चला गया। तो बाबर आजम को मैंने खुद देखा कि किस तरह मिकी आर्थर और सरफराज ने इसके लिए फाइट की। किसी का नंबर 3 हफीज का होता था, कभी किसी का था, इन सब ने उनको पीछे किया कि ये हमारा प्लेयर है, इसको हमने नंबर 3 का स्लॉट देना है ODI में। जब आप किसी प्लेयर की मेकिंग करनी होती है ना, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उसको आप कैरी करते हैं। बिल्कुल। लेट्स सपोज आज इफ्तिखार परफॉर्म करना शुरू हो गया वर्ल्ड कप में, तो पीछे 3-4 साल आपने कंटिन्यूस उसको चांस दिया। इन बच्चों के साथ क्या होता है, एक किसी सीरीज में या इवेंट में परफॉर्म नहीं करते। जैसे इसने डेब्यू किया था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, ये तीनों मैचेस में बच्चा परफॉर्म नहीं कर सका, तो बड़ा क्रिटिसाइज किया। इवन एक्स क्रिकेटर्स ने बड़ा किया, मुझे शायद अफरीदी का याद है, उन्होंने कहा जी क्यों इतनी जल्दी डेब्यू करा दिया गया। मैंने तब भी स्टेटमेंट दी थी कि ये हार्ड स्टेटमेंट है। ऐसे टाइम के ऊपर जो बच्चा जिसके अंदर टैलेंट है, आपकी आई होनी चाहिए, बिल्कुल आप उसको आइडेंटिफाई करें, उसको साथ लेके चले, सपोर्ट होनी चाहिए आपकी पीछे मैनेजमेंट की कि हमने कॉन्फिडेंस स्टार्टर करें। इसी तरह मैंने इस बच्चे को बैक किया। अभी मैं 2 नाम और बता देता हूँ, जैसे शायद मैंने पहले भी जिक्र किया था, कामरान गुलाम और अब्दुल्ला शफीक।
ये आपके तीनों फ्यूचर स्टार है। बैटिंग के अंदर हम कहते हैं ना पूरे मुल्क के अंदर लड़के ही नहीं है, हम हाँ किनको जी। खिलाएं, यही लड़कों को हमने कैरी करना था। ये 3 लड़कों को आप कंटिन्यूसली कैरी करें, बिलीव ऑन मी, ये तीनों फॉर्मेट के अंदर आपको लंबा सर्व 12-15 साल सर्व करके देंगे। तो ये आपकी आई होनी चाहिए, आपकी सही है, ट्रस्ट करना क्योंकि चाहिए। जब वो परफॉर्म नहीं कर पाते ना, हम उनको मौका देना हम चले हुए जिसे कहते हैं ना, चले हुए कारतूसों पे रिलाई करते हैं और वो चलाई जा रहे हैं 6-6 साल से, तो ये ज्यादती है और बच्चों के साथ ज्यादती है। आप देखें ये अब हम इसी वर्ल्ड कप की मिसाल ले लेते हैं कि जब स्टार्ट हुआ है जी, तब भी यही बातें शुरू हो गई थी, शोएब अली को क्यों नहीं खिलाया, ऐसे ही फलां को क्यों नहीं खिलाया, ठीक है। और ठीक है कि अगर इनको मौका दिया जाए और कॉन्फिडेंस दिया जाए और ये जो फॉर्मेट है ना जमील, ये लड़कों का है, ये 20-22 साल के लड़कों का फॉर्मेट है, ये बाबू का नहीं है, ये बात हकीकत है। इसकी एग्जांपल आप जितनी मर्जी निकालना चाहे निकाल लें। अगर ऐसा होता तो आज जो रूट खेल रहा होता, स्टीव स्मिथ डगआउट में ना बैठा होता, वो प्लेइंग 11 का पार्ट होता। इनसे बड़े बैट्समैन तो दुनिया में कोई नहीं है, तो वो क्यों बैठे हैं? जब 2007 में इंडिया ने जीता था तो धोनी ने, ड्रेविड, तेंदुलकर, गंगुली सबको बाहर बिठाया था, वो भी सारे उस टाइम खेल रहे थे। तो ये बहुत ज्यादा प्रेसिडेंट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है कि हमने 3 लड़कों के खिलाना। और मेरा ख्याल है जो हमने कल आपने कहा था 0.000 कोई चांस है, तो वो चांसेस दोबारा आपको नजर आ रहे हैं, अब हाईलाइट होना शुरू हो गए। कल पूरा मीडिया कह रहा था कोई चांस नहीं है, तो अब सब बात करना शुरू हो गया, हाँ 2 चांस है, अब 1 भी नहीं 2 नजर आ रहे हैं। अच्छा, वैसे इरफान साहब आप हमेशा से बहुत पॉजिटिव थे एंड आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे और आप ये कह रहे थे कि चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी निकाल के हमारे व्यूअर्स को हमेशा से इरफान साहब बताते रहे कि नहीं अभी भी चांस है। जब मैं भी पॉजिटिव ही हूं लेकिन कोई चांस नहीं है। इरफान साहब को बताएं क्या चांस है? लेकिन मेरी तरफ से कोई चांस नहीं। इस वर्ल्ड कप की बात करें तो खूबसूरती ये है कि अभी देखिए ग्रुप ए के मैचेस आज हो रहे हैं, कल दूसरा मैच होगा और 4-5 टीमें अभी भी हंट के अंदर है कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी तरह संडे को 3 मैच होंगे हमारे ग्रुप के और संडे को ही डिसाइड होगा, 4 टीमें उधर भी हंट के अंदर है कि कौन क्वालिफाई कर सकता है। तो ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ी खूबसूरती है इस T20 वर्ल्ड कप की कि आपके लास्ट गेम तक, लास्ट मैच तक इवेंट के जा रहे हैं और डिसाइडर हो रहे हैं कि किसने क्वालिफाई करना है, किसने नहीं करना। जो आपका क्वेश्चन था हिना कि कौन करेगा, दोनों ऑप्शन है। अगर जिम्बाब्वे जीता है साउथ अफ्रीका उसमें इंडिया से, तो वो एक पॉसिबिलिटी है, मुश्किल जरूर है, बट क्रिकेटिंग सेंस में यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन। फिर इसी तरह हमारे से पहला मैच जो होगा उसमें भी साउथ अफ्रीका का मैच है नीदरलैंड के साथ, ऑब्वियसली वो भी बहुत मुश्किल चांस है, जैसे जमील कह रहे हैं, मुझे कोई नहीं नजर आ रहा। तो आप देखिए पॉइंट्स टेबल पे अगर जिम्बाब्वे इंडिया को हरा भी देता है फिर, और हम अपना मैच जो पॉइंट्स टेबल में हम है, साउथ अफ्रीका और हम सेम उस पे है। नहीं, साउथ अफ्रीका 1 पॉइंट नीचे है, लेकिन बहुत कम उससे ना। हाँ ठीक है, नहीं अगर उसमें एक और पाकिस्तान के पास पॉसिबिलिटी भी है, साउथ अफ्रीका का मैच लेट्स सपोज नहीं होता, बारिश हो जाती है, हमारा हो जाता है। देखिए मैंने तो ऑप्शन आपको बतानी है। चले एक मिनट चले इस पे आ जाते हैं। हाँ आपकी भाई ये बात सही है कि अगर उस दिन मैच नहीं होता, ठीक है, फिर पॉइंट्स हमारा होता है और हमारा होता है तो सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मैंने भी ये सोचा, लेकिन फोरकास्ट में ना वेदर क्लियर है। देखिए इंडिया के मैच में कितनी रेन थी, 90% आप लोगों ने बोला कि फोरकास्ट में जी है रेन आएगी, लेकिन नहीं हुई ना, तो फिर हम दुआ कर सकते हैं। बिल्कुल। मतलब एंड में दुआ ही है ना। जितनी अनप्रेडिक्टेबल ये गेम है उतना ही अनप्रेडिक्टेबल। और ये याद रखिए कि साउथ अफ्रीका जो है ना चोकर्स हैं, उनकी अगर आप हिस्ट्री 92 से लेके 2022 आ गया, 30 साल से देख रहे हैं, हर बड़े इवेंट के अंदर वो चोक करते हैं। हाँ जी, थोड़ी सी आप इतना भी ना आप डिसहार्ट हो शायद। नहीं, और अगर पाकिस्तान में आपको बता दूं, मैं क्वालिफाई कर गया ना पाकिस्तान सेमीफाइनल में, ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने ले जाना। अरे वाह, अगर क्वालिफाई कर गया सेमीफाइनल में तो ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान। अगर में पाकिस्तान की टीम पहुंच गई तो इरफान ज़हीर साहब कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में, देखें ढेरों दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपकी जुबान मुबारक करे और ऐसा ही हो, लेकिन चांसेस कम है। आई डोंट नो व्हाई। चांसेस तो हम सारे क्रिकेटिंग सेंस में बात करेंगे तो हम बाकी कहेंगे बहुत रेयर चांस है क्वालिफाई करने का। इरफान ज़हीर साहब अपना तज्जिया संभाल के रखिए, हमने अभी आगे भी 1 घंटे की ट्रांसमिशन करनी है, 11 से 12 के बाद जो है ना वो दुआओं पे सीन आ गया। ये हमारी हिस्ट्री रही है और इसी का मेरा ख्याल है। अब मैं नेक्स्ट जो है ना 11 से 12 आपकी बातें एंजॉय करूंगा कि उस 1 घंटे में क्या डिस्कस हो रहा है। पहले ना मैं बड़ा इनिशियली होता था, इमोशनल होता था मैचेस को लेके, बचपन में तो रोना, अब वो इतनी आदत पाकिस्तान टीम ने पक्की कर दी है, अब एंजॉय करते थे।